मनोज सलूजा जी पानीपत से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा मन ध्यान में और नाम सिमरन में नहीं लगता, पर मुझे कोई सेवा का मौका मिले, चाहे वो तन से हो, मन से हो या धन से हो, जरूर करता हूँ। क्या ये रास्ता सही है? नाम सिमरन की जगह सेवा करते रहना भी क्या सही है महाराज जी? यहाँ इसको कैसे देखो, ये सुधारा जाए? शरीर की क्रिया है, शुभ क्रिया। ये कोई भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं है। ऐसी सैकड़ों शुभ क्रियाओं को एक अपराध क्षण में नष्ट कर देगा। मान लो किसी की भी निंदा कर दी, सारे सुकृत नष्ट हो गए, वैष्णव निंदा बन गई, संत अपराध बन गए। आप नहीं जानते हो कौन किस कोटि का है, आपकी वाणी से अपराध नष्ट हो गए। लेकिन अगर राम राम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, राधा राधा बोले, तो कोई अपराध नष्ट नहीं कर सकता, रुक जाएगा वहीं, उसका दंड मिलेगा, फिर वहीं से आगे बढ़ जाएगा। ये शुभ क्रियाओं के अंतर्गत आता है। शरीर सेवा, धन सेवा, और मन तो कितना बेईमान है तो सब कोई जानता ही है, उसका परिचय दिलाने की जरूरत क्या है। कोई कितना भी कहे ये बहुत गंदा है, बड़े बड़े भजनानंदियों ने इसको देखा है, अनुभव किया है। आप लोग तो इसी के इशारे से चल रहे हैं तो उसको देख नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ी देर तो सत्क्रिया में लग सकता है, सत्क्रिया में, पर इसका विश्राम होता है भोग क्रिया, संसारिक वासनाएं। आप देख लीजिए, इसका प्रमाण है कि आपका मन भजन में नहीं लगता, आपका भजन में ध्यान नहीं लगता। इसका प्रमाण है कि वो विश्राम भोगों में मान रहा है। क्रियाएं सत करने की भावना भले बना ले, शुभ क्रियाएं, लेकिन उसका विश्राम भोगों में है। तो आप कितना दान करते होंगे। महाराज नृग स्वर्ण से खुर और सींग मढ़कर लाखों करोड़ों गौएं दान करते थे, नगर का नगर ब्राह्मणों को दान कर देते थे। और एक छोटा सा अपराध, तभी हमने पहले कहा है, एक छोटा सा अपराध, एक ब्राह्मण जो कभी गौदान नहीं लेता था, उसकी गाय भूल से महाराज की गौशाला की तरफ गई तो चरवाहों ने अंदर कर लिया। वहां कोई छाप तो लगी नहीं थी कि महाराज की नहीं है, वहां तो अरबों गाय हैं, करोड़ों नहीं अरबों, करोड़ करोड़ गाय तो रोज दान करते हैं। अब वो जो ब्राह्मण दान लेने आया तो कई गऊओं के साथ और गऊ को भी दान कर दिया गया। जिस ब्राह्मण की गाय थी जो कभी दान नहीं लेता था, उसने देखा, उसने कहा तो मेरी गाय, कहो तो अभी महाराज नृग ने दान किया है। तो बोले मेरी गाय कैसे वो दान कर सकते हैं? तो बोले नहीं, इस गाय पर मेरा अधिकार, क्योंकि उन्होंने मेरे को दिया। दोनों की बात दरबार में पहुंची। राजा ने कहा आपकी गाय है, ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब राजा कोई ग्वाला तो है नहीं ना, वो तो आदेश करेगा, वहां से आ जाएंगी गौएं। यदि आपकी गाय है, मैं आपको एक गाय के बदले में 1,00,000 गाय स्वर्ण से अभिषिक्त करके देता हूं। जिसको दान में दे दी उससे मत लीजिए, आप 1,00,000। उन्होंने कहा जीवन में कभी हमने किसी का प्रतिग्रह लिया ही नहीं, तो हम आपका प्रतिग्रह, हमें अपनी गाय चाहिए, सिर्फ वो अपनी, बस, दूसरा मैं नहीं ले सकता। जिसको दान की थी उससे कहा कि आप ये गाय वापस दे दीजिए, इसके बदले में 1,00,000 गाय। उनका जो मुझे मिल गया मिल गया, मैं वापस नहीं कर सकता। इसमें बोलो राजा का क्या अपराध है? अगर देखो तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसका दंड क्या मिला? गिरगिट बने गिरगिट। पर परिणाम, चूंकि बहुत साधु सेवी ब्राह्मण भक्त और गौ सेवक, गौदान करने वाले, तो द्वारिका में बने गिरगिट। गिरगिट तो बने, और द्वारिका में एक दिन, द्वारिका में भगवत वंश के बालक खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा बड़ा भयानक, बड़ा अजीब सा गिरगिट। तो उसको निकालने की कोशिश की, नहीं निकल रहा था। तो ये बात भगवान तक पहुंची, भगवान भी आ गए, उसे निकाला। जो ही भगवान ने स्पर्श किया तो गिरगिट का शरीर छोड़कर दिव्य तेज में स्वरूप। तो उनका तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि कभी दानियों की अगर चर्चा चलेगी तो मेरा नाम आपके सामने जरूर प्रभु आएगा। मेरा नाम नृग है, नृग। तो तुम्हारी गति ऐसी? बोले ब्राह्मण के प्रति थोड़ा सा अपराध बन गया अनजाने में, उसका है, तब भगवान ने वहां वर्णन। तो जो आप शारीरिक क्रिया या धन आदि के द्वारा दूसरों की सेवा, या मन के द्वारा दूसरों की सेवा चिंतन करना अच्छा स्वभाव है। समाज में ऐसे ही पुरुषों की बढ़ोतरी हो तो हमारा समाज सुखी हो।
पर आप जहां प्रश्न कर रहे हो वो केवल लौकिक सुख का ही स्थान नहीं है, ये परमार्थ का स्थान है। तुम्हारा परम कल्याण लोक परलोक दोनों बने, उसके लिए जो कर रहे हो उसके साथ राधा राधा बोलना आवश्यक है, क्योंकि ये सब नष्ट होने वाले हैं और ये नष्ट होने वाला नहीं है, अविनाशी है। तो हम कह रहे हैं ध्यान ना लगे, मन ना लगे, तो जबान से राधा राधा कहने में क्या जाता है? 10-20 मिनट समय निकालो। हमने तो कहा 24 घंटे में 24 मिनट तो निकाल लो। राधा 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 राधा। आप कहते हो कि शरीर से, मन से, धन से अगर आदेश हो तो हम सेवा करने के लिए तैयार, भजन में मन, तो हम वाणी से आदेश करते हैं आपको 24 मिनट हमारे को दान कीजिए। आप दान करते हो ना, 24 मिनट दान कीजिए। मन लगे ना लगे, ध्यान लगे ना लगे, नहाओ या ना नहाओ, हमारा कोई प्रश्न नहीं, तुम ऐसे शुरू करो राधा 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 कोई राग ध्वनि हम कुछ नहीं कह रहे, माला लो ये भी नहीं कह रहे, राधा घड़ी में देखो और 24 मिनट हमारे को दान करो। दान का भावना है ना, दान करने में बड़ा उत्साह, तो हमें दान, परम धन राधा नाम, और इस दान का फल होगा आपका मंगल। राधा राधा राधा, बात समझ में आई? शुरू करो अब। ऐसे 24 मिनट, एक आप चाहे जहां आपको समय मिले, खड़े होकर, चलते हुए, बैठे हुए, घड़ी से देख लो, 24 मिनट आपको राधा राधा बोलना है, निहाल हो जाओगे। ठीक है? निशांत बंसल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हमारे गुरुजी चोला छोड़ जाएं तो क्या हम गुरु दोबारा बना सकते हैं? उसे हमें लगता है कि बात मानना ही कल्याण का हेतु है, बार बार गुरु बदलना क्या हेतु है? गुरु ने कोई नाम तो दिया होगा, नाम याद है ना, वही नाम जप करो, और जो तुम्हें प्रश्न उत्तर करना है सत्संग से ले लो, यहां बैठ के पूछ लो। गुरु भावना एक में कर ली, वही सब में बैठा हुआ है, बस बनाना बिगाड़ना वाली चीजें थोड़ी है। एक बार जिसको जीवन समर्पित कर दिया, कर दिया। अब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, वो चोला चाहे जितने छोड़ लें, हमारी नजर से बचेंगे क्या? मान लो यहां से आपको बात मिल रही तो क्यों नहीं मान लेते मेरे गुरुदेव इस रूप में आके बोल रहे हैं? ये कोई सांसारिक संबंध थोड़ी। अरे कहीं से अगर मंगलमयी बात मिल रही तो मेरे गुरु, अपनी वाणी पहचानो गुरु की, मेरे गुरु इसके अंदर से, वो छोटा शरीर है पर हम प्रणाम करेंगे मन से कि देखो मेरे गुरु जी ने इसके अंदर से मुझे समझा दिया। हम हर जगह भगवान है, गुरुदेव भगवान है। हम कह रहे एक बार एक ऐसे विक्षिप्त से थे, 4 बजे हम परिक्रमा लगा रहे थे, तो पीपल के पेड़ में लघु शंका खड़े खड़े कर रहे थे। वासुदेव का स्वरूप पीपल है, वृंदावन धाम, तो परिक्रमा पीपल की करके जाते, तो खड़े हो गए जो मूत चुके। तुझे इतना ज्ञान नहीं कि अश्वत्थ वृक्ष भगवान वासुदेव का स्वरूप है? पेड़ में वासुदेव दिखा, मेरे में? उनका गलती हो गई। देखो गुरु बोले ना, चूक हो रही थी, पेड़ में वासुदेव दिखा, मेरे में? उनका गलती हो गई। प्रणाम किया, चल दे। अपने गुरु हर जगह संभाल रहे हैं, पकड़ लो। अब ना पकड़ो तो साक्षात गुरु बोल रहे, फिर भी समझ में नहीं आएगा। हमारे गुरु कहीं से भी हमें समझा सकते हैं, कहीं भी से भी हमें वो हमारे गुरुदेव हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम में चराचर। आसन दे दीजिए, आसन आओ। भगवान नाम है, हाँ नाम आपको भेंट करना है। जी जी इसमें श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के भाव हैं, जी कथोपकथन के रूप में है, जी ब्रजभाषा में संवाद है। जी तो एक ये बालक है महाराज जी, पढ़ता है जी अन्य विद्यार्थियों के साथ, जी इसकी बहुत रुचि थी। जी इसको 100-125 भागवत के गीता जी की विशेष श्लोकादि याद है। जी जी तो इसकी बड़ी इच्छा थी जी कि वो आपको प्रणाम करे, कुछ श्लोक श्रवण कराए आपके अनुमति हो तो। ब्रह्म स्तुति के जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उसके श्लोक याद है आपको? चतुश्लोकी भागवत की याद है, 1800 चतुश्लोकी याद है, गोपी गीत याद है। अच्छा, तो आप गोपी गीत सुनाए, खड़े हो जाइए और आप सुनाइए। जयति तेदिकं जन्मनावजः
सत इंद्रिया शश्वदत्त हि दयित देशितां दीक्षुतावता तविद्रुता सबस्त्वान् विचिन्वते शवदुदाशये साधुजात ससिजोदव श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वग्निघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालुराक्षसा वर्षुता नैद्युतानलात् विस्मयात्मजात् विश्वतो भया ऋषवते वयं रक्षितामुः। और हाँ महाराज जी बताइए। आप संसार का कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी जल्दी कैसे मिलेंगे और मेरा कोई प्रश्न नहीं, और संसार का कोई साधन नहीं मुझे चाहिए, इतना प्रश्न है मेरा बस। पहली बात तो इसका उत्तर मौन ही है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, विष पिलाने जा रही है, मारने जा रहे हैं, उस पे रीझ गए, परम पद दे दिया, जो मैया यशोदा को दिया वो पूतना को दे दिया। पहली बात तो यह है कि वो किस गुण पर कैसे रीझ जाते हैं, इसका तो कोई उत्तर नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने उनकी प्राप्ति का उपाय बताया है। प्राप्त तो उनकी कृपा से होता है, वो अपनी करुणा से अधम जीव को तत्काल भगवत स्वरूप में स्थित कर दे। कब करुणा कर दे इस पर नहीं, पर जो आचार्यों ने उपाय बताया है वो बताया है शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मानशून्यता आशाबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि है आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादि अनुभावास। अगर ऐसे हम भाव को धारण करें तो बहुत जल्दी अनुराग प्रकट हो जाए, और अनुराग से ही भगवान मिलते हैं। भगवान शंकर ने कहा, ते समाज गिरजा में रहूं अवसर पाए वचन कहूं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं। भगवान के प्रादुर्भाव का हेतु प्रेम बता रहे हैं, और प्रेम इस लक्षणों से प्राप्त होता है। शांति कहते हैं जैसे कोई भी आपके सामने द्वंद आवे, मान आया तो फूलन नहीं होनी चाहिए, अपमान हुआ तो शोक नहीं आना चाहिए। कोई भी द्वंद आपको विचलित ना कर पाए उसे शांति कहते हैं। और शांति शब्द और थोड़ा महान हो जाता है कि आपका जो अपमान अमंगल कर रहा है उसका भी मंगल विधान आप सोच रहे हैं। भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इनको मंगल दे। करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करे। जो आपके यश को, आपकी कीर्ति को नहीं सह पा रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका भी आपके हृदय से मंगल भावना हो, इसे कहते शांति। और अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी भगवत विस्मरण नहीं होना चाहिए अगर भगवत प्राप्ति करनी है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। एक क्षण तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। इसलिए अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी आपका जिनकी प्राप्ति करना चाहते हैं उनके चिंतन से व्यर्थ न जाने पावे। हर क्षण इतना कीमती स्मरण तुम्हारे हृदय में बन जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल को प्रभु का विस्मरण नहीं करता वही मां भागवत कहा जाता है। तो अव्यर्थ कालत्वम। और फिर तीसरा विरक्ति, कहीं कोई लगाव न रह जाना।
कहीं राग न रह जाना। शरीर अभिमान के कारण इंद्रियजन्य भोगों में और शरीर संबंधियों में सुख की भावना से राग हो जाता है, दुख की भावना से, प्रतिकूल भावना से द्वेष हो जाता है। मूल है राग। इसीलिए कहा विरक्ति, कहीं भी तुम्हारा राग नहीं होना चाहिए। त्रिभुवन में एक भी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके आशा और भरोसा का केंद्र नहीं होना चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक। ये भगवत प्राप्ति की बात है। कैसे भगवत साक्षात्कार हो, ये ठीक उसका बिल्कुल महापुरुषों द्वारा स्थापित किया हुआ है मार्ग है। शांति, अत्यंत सहनशील, दूसरों का मंगल बनाने वाला। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी भगवत विस्मरण ना होने पावे। विरक्तिर, कहीं भी किसी से कोई आशा भरोसा नहीं, एकमात्र अपने आराध्य देव से। भगवान का दास किसी अन्य से आस कर ही नहीं सकता। अब यहां और कोई आशा ही नहीं, केवल आपसे मिलने की आशा है। मान शून्यता, जब आप ये 3 धारण करेंगे तो आपको मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर मान स्वीकार करते हैं तो देहाभिमान फिर पुष्ट हो जाता है, भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए गीता जी में निर्माण मोहा जित संग, सबसे पहले मान त्याग की बात कही गई। निर्माण, मान रहित होना। विरक्तिर, मान शून्यता। कैसा मान? भगवान के स्वरूप है महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना, मान देन, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी। गोस्वामी जी कह रहे सबहि मान प्रद आप अमानी। विरक्तिर, मान शून्यता। आशा बंधा, दृढ़ आशा लग जाए कि मुझे इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होगा। ये आशा किसी के भी कहने से न तोड़े। तुमको कहां भगवत सा, अरे बड़ा, बिल्कुल नहीं। आशा बंधा, निश्चित भगवान मुझे मिलेंगे, ये आशा दृढ़ कर ले। जो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक। जैसे कोई गरीब आदमी धन कमाता है, ओवर टाइम भी उसको उत्साह रहता है, 12 घंटा तो कर लिया है और 2 घंटे कर लेते, इतना मिल जाएगा। ऐसे उत्साह, ऐसा लोभ नाम जप में कि निरंतरता नाम, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, रुचि के साथ निरंतर नाम जपना। आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने आराध्य देव की चर्चा करने का नशा हो जाए, आसक्ति हो जाए। जहां उनकी बात शुरू हो, सुनने और गाने में ऐसा लगे जैसे अमृत पान कर रहे हैं। तो कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत में। भगवान ने भी कहा है, बोधयंता परस्परम कथयंति च, हाँ, तुष्यंति च रमन्ति, मेरे में ही रमण करे, मेरे में मेरी वार्ता परस्पर करे। आसक्ति तद गुणाख्याने, और अगला प्रीतिस तदवस्थित स्थले, जिनका हम आराधन करते हैं उनके लीला क्षेत्रों में हमारी प्रीति होनी चाहिए। हम श्री कृष्ण उपासक, तो फिर ब्रज 84 कोश हमारा जीवन बन जाना चाहिए। रहे कहीं भी, लेकिन घर जहाँ होता है उसकी याद आती है ना। जैसे भारतवासी विदेश में रह जाके, तो ये बात तो उसको रहेगा ना कि मैं भारतवासी हूं, मैं अमुक प्रदेश का हूं। तो अपने आराध्य देव की लीला स्थितियों में जहां जहां भगवान जो जो लीला किया है, वह हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए। वहां हम हो सके तो पूरा जीवन व्यतीत करने की ठान ले, और ना हो तो आसक्ति तो हो ही जाए। ब्रज का नाम सुनते ही रोमांच हो जाए, मेरे प्यारे की लीला भूमि है। अगर ये लक्षण है तो बहुत जल्दी अनुराग प्रकट होगा, और भगवान का साक्षात्कार अनुराग, मिले न रघुपति बिनु, अनुराग से प्राप्त होता है। बकाया वो कभी भी, ये हमारे लिए नियम उनकी प्राप्ति के लिए, लेकिन वो कब किसको मिल जाए कोई नियम उनके ऊपर नहीं, वो कभी। इसीलिए सबसे बड़ी जोर की बात है, रो रो के पुकारना। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, तो तासा आविर्भूत छोरी, इसमें मानो पीतांबर धरासृग, वो उसी समय। तो यही प्रार्थना है कि जैसे बने वैसे आचार्यों के सिद्धांत से चला जाए, और रो रो कर उनको पुकारा जाए कि आप मिल जाओ। मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, मैं साधन बल का दावा तो नहीं कर सकता, पर आप करुणा समुद्र हो, आप मिल सकते हो। प्रभु आप मिल लो, बहुत जन्मों से बिछड़ा हूं, अब मिलने की चाह भी आपने दी है, तो मिलन भी आप ही करेंगे, आप मिल लीजिए। फिर भी महाराज जी आप भगवत कृपा प्राप्त हैं, आपकी दृष्टि सब से, भगवत हृदय कृपा से, प्राप्त उद्गार है। से। हम लोग प्रभु समझ नहीं पा रहे। अगर पिता के हृदय से पूछो तो जैसे सब बेटे उसको प्यारे ही होते हैं,
पर जो बेटा पिता में आसक्त है वो ऐसा लगता है अन्य लोगों को कि पिता का इस पे विशेष दुलार है, पर सही पूछो तो अगर उसके दिल की बात पूछो तो सब मम प्रिय, सब पर मोरी बराबर अकाल प्रभु ले सुहृदम सर्व भूतानां, समस्त भूतों में भगवान सबको बराबर प्यार। पर अंतर ये है कि हम अपने प्यारे के प्यार को पहचान ले, हम प्यारे के सन्मुख देखें कि वो मुझे प्यार कर रहा है, वो प्यार कर रहा है, उधर हम थोड़ा पीठ कर लिए, इधर देखते इसलिए कम समझ में आया। वैसे तो बहुत कृपा हम सब पर हमारे प्रभु की है। आपकी अनुमति हो तो दास की इच्छा है कि वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कितने मिनट लगेंगे? जितना 1-2 मिनट बस। गे हे निकुंजे निशि संगताया प्रियेण तल्पे विनिवेशिताया स्वकेशवृन्दैस्तव पादपल्लवम् सम्मार्जयिष्यामि यदा कदापि। केवल भाव ही हम प्रार्थना कर रहे हैं। श्री विट्ठल नाथ जी, श्री गोसाई जी, श्री लाडली जी को ये विनती कर रहे हैं कि हे स्वामिनी जी, आप जब निकुंज में पधारें और श्री लाल जी के साथ जब आप अपनी सुख सेज पर विराजमान हों और प्रियतम आपको हाथ पकड़ के जब शैया पे विराजमान करें, उस समय आपको एक दासी की आवश्यकता होगी। आपके श्री चरण कमल में जो रज लगी होगी, उस रज के मार्जन के लिए आपको एक दासी की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय यदि करुणा करके आप मुझे याद करें तो मैं अपनी केश राशि से आपके श्री चरण कमल की रज का सम्मार्जन कर दूं। ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर आप कब करेंगे? ये प्रार्थनात्मक एक श्लोक है, दास की इच्छा थी, निवेदन कर। जीवन में सफलता की क्या परिभाषा है और भय मुक्त कैसे रहेगा? हाँ, दोनों एक में उत्तर आ जाएगा। यदि हम सबको सुख पहुंचाने की भावना करें और प्रभु का नाम जप करें तो सफलता परम सफलता में बदल जाएगी और भय तो कोई दिखा ही नहीं सकता। जिसके मुख में नाम होता है उसे भगवत बल का अनुभव हो जाता है, और भगवत बल अनुभवी पुरुष ही निडर और निर्भय रहता है। देखो, राम नाम का बल है तो अंगद रावण की सभा में मैं पैर जमाता उठा दे तेरी सभा में कोई, ये केवल नाम बल। अगर निर्भय होना है तो नाम बल आश्रय लो, और सफलता प्राप्त करनी तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से तुम महान बन जाओगे, पद मिलने से नहीं। यदि वास्तविक तुम हमारे भारतवासियों की, परिवार की, माता पिता की, पड़ोसी की, किसी की भी सेवा की भावना रखते हो तो तुम्हारी सफलता सीधे भगवान तक पहुंचेगी। और अगर किसी पद को लेकर के अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हो तो वो पद कोई आपको परम पद में नहीं पहुंचाएगा, हो सकता है वो गिरा के आपकी दुर्गति भी करवा दे। तो सफलता, दूसरों को सुख पहुंचाना, निर्भयता, मुख में निरंतर नाम होना, बाजी जीत जाओगे। मयंक चावला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है जिसकी वजह से घर में हर समय क्लेश की स्थिति बनी रहती है। अतः गुरु जी आपसे अनुरोध है कि सकारात्मक ऊर्जा लाने का उपाय बताएं। वैसे रात दिन तो लगे इसी में कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति जो अपराध करने से नष्ट हो गई है। कोई भी हो, धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो जब उसका फल मिलेगा वो तो अलग होगा, लेकिन वर्तमान में उसका कार्य है निगेटिव स्थिति पैदा कर देना, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, क्योंकि वो अधर्माचरण जीवन भर तुम्हें दंड देगा और जब परिणाम आएगा तो बहुत ही भयंकर होगा। इसीलिए जो पहले के लोग थे डरते थे कोई पाप ना हो जाए। आज अपने लोग डरते हैं मतलब पाप ना हो जाए। अपने लोग तो मनोरंजन मांगते हैं। ये जो आज का वायुमंडल नया आधुनिक बच्चों का चला है, समाज का चला है,
जो व्यवहार चला है, इसमें सुख शांति और सकारात्मक सोच कैसे हो सकती है? तुम रोज होटल का खाओ, फिर एक रसोई का तुम्हें 1 महीना पवाया जाए, पा पाओगे? आपका मन नहीं राजी होगा ना। नए नए भोगों की चाट और सकारात्मक सोच होगी, स्वप्न में नहीं हो सकती। संभलना बहुत कठिन है, समय बहुत विचित्र है, बहुत मतलब जो घटनाएं दिन प्रतिदिन दर्शन करने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, उसका कारण है कि हमारी बुद्धि राक्षसी भाव को प्राप्त होती चली जा रही। राक्षसी भाव किसे कहते जानते हो? स्वसुख वांछा। मैं सामने वाले से सुख ले लूं, सुखी हो जाऊं। वो छोटी बात से लेकर के बड़ी बात तक वो सब उसी में आ जाती है। जब तक ये भाव रहेगा तब तक सबसे बड़ा दंड मिलता है मन को, क्योंकि पहले मन ही संकल्प करता ना। बहुत लोग विक्षिप्त और डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि मन को छूट दे दी ना। जो मन आवे सो सोचो, जो मन आवे सो करो, अब आगो वही मन। हमने देखा है वो डिप्रेशन के अधिक से दवा अधिक। अब हम भी अंदर से कि यार क्या इसको किया जा सकता है, कैसे संभाला? क्यों? बन गया पाप। अब वो मन में ही सवार होकर रात दिन तुम्हें रौंद रहा है। बाहर से डंडा थोड़ी चलता है, कर्मों का डंडा तो पहले अंदर चलता है। अब आचरणों की पवित्रता नहीं तो सकारात्मक सोच कहां से आवे? आस्तिकता की नींव ही हिल गई तो सकारात्मक सोच किसमें बने? आप देखो, इसमें देखा है छाती के अंदर अगर इतनी भी त्रुटि है ना शास्त्र विरुद्ध, तो भय और घबराहट पैदा हो गई। लाख समझा रहे हैं उसको कि नहीं इतना तो चलेगा, नो नहीं, क्योंकि मान लो पवित्र मन है ना, वो इतनी भी बात में भय और घबराहट पैदा कर, तब लगता है ये लोग कैसे जीते हैं जो पूरी खुली छूट है मन को, और ये मुस्कुराते हैं। कैसे मुस्कुरा सकते हो? आंख में इतना जरा सा तिनका गिरे तो कष्ट देता है ना, और वही तिनका पीठ में गिरे तो कष्ट नहीं देता। तो ऐसी जो पापाचरण रथ हैं उनकी बुद्धि पीठ जैसी हो जाती है, और धर्म से चलने लगो तो आंख जैसी। जरा सा अपराध तो ऐसा लगेगा मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी इतने बड़े महापुरुष लिख रहे हैं। भाई आज हमारी आस्तिकता की नींव हट गई, हिल गई। भोजन कैसा पाया जा रहा है और आचरण कैसे? जैसे अपने बच्चों को देखे ना गलत तो पिता माता को गुस्सा नहीं लगती, ऐसे अपने समाज के आचरण देख कर गुस्सा लगती। पर मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं केवल सोच सकता हूं और वाणी के द्वारा आपको बता सकता हूं, पर आप चलोगे तभी सुख शांति को प्राप्त होगे। क्या व्यभिचार करने वाला कभी सकारात्मक सोच का हो सकता है? जितने बड़े बड़े नृशंस हत्याएं सुन रहे हो, वो केवल सुसुख वांछा का भूत चढ़ा हुआ है, और ऐसे ऐसी हत्याएं, ऐसे ऐसे पापाचरण करते हैं। सकारात्मक सोच आएगी। जो अपने पति में भगवान नहीं देखती है, वो सकारात्मक सोच घर में पैदा कर लेगी। जो पति अपनी पत्नी को शरणागत समझकर प्रिय मित्र के समान आदर नहीं करता, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रयत्न से उस घर में सकारात्मक सोच रहेगी। जो पुत्र अपने माता पिता को भगवत स्वरूप नहीं समझता, वहां सकारात्मक सोच होगी। रसोई में मांस बने पी के शराब आओ करो व्यभिचार, सकारात्मक सोच कहां से आएगी? सकारात्मक सोच पवित्रता और पुण्य में प्रकट होती है, नकारात्मक सोच अपवित्रता और पाप में प्रकट होती है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा। जो गिरा हुआ है उसको गिरने का भय नहीं रहता, जो चल रहा है उसको गिरने का भय होता है। तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जो अभी आपके अंदर ये प्रश्न है कि सकारात्मक सोच कैसे आवे, नहीं तो ये प्रश्न ही खत्म है। ये प्रश्न ही खत्म है। रुपया कैसे आवे और आज किससे कैसे सुख भोग लूं, बस इतनी मानसिकता रह गई है। छल से कपट से मित्रता का नाटक करके या जबरदस्ती, जैसे बस दो ही लक्ष्य हैं। जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन का परिणाम क्या होगा, मैं यहां किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रश्न तो पवित्र हृदय में उत्पन्न होते हैं। कहीं ना कहीं आपके कोने में पवित्रता है जो आपको अभी प्रेरित कर रही है। तो एक काम शुरू कर दो, नाम जप करना। जिस जगह में नाम उच्चारण किया जाता है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
वो वायुमंडल पवित्र होने लगता है। अगर घर में आप 10 मिनट कीर्तन शुरू कर दो, राधा राधा, बहुत से भगवान नाम आचार्यों द्वारा दिए गए, जो नाम प्रिय हो, सब नाम समान है, 10 मिनट कीर्तन शुरू कर दो और उठते बैठते चलते फिरते नाम जब शुरू कर दो और उसका फल ये मांगो कि हमारा परिवार सात्विक भाव से युक्त हो, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, इनका मंगल हो, शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि आहार गलत, व्यवहार गलत, देखना गलत, सुनना गलत, करना गलत, यही हो रहा है। आप देख लीजिए, कोई बिरला है जो देखने सुनने और करने में बुद्धि लगा रहा है। ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, ये करना चाहिए नहीं करना, खुली छूट है। माता पिता से कहते हैं बस ठीक है आपने पालन कर दिया तो क्या एहसान किया, अब मैं स्वतंत्र हूं, जिसको चाहूंगा जैसे चाहूंगा वैसे व्यवहार करूंगा। भला ये बुद्धि, इसमें सकारात्मक भाव आएगा, भला ये सुखी हो पाएंगे? आगे चल के देखना, बस यही मन में आएगा कि कैसे शरीर को छोड़ दूं, क्योंकि बुद्धि ऐसी हो गई, तुमने अपराध किए। बहुत बहुत गलत स्थितियां आ रहे हैं। 14-15 वर्ष का बच्चा है और वीरपात रूपी ऐसे दोष से ग्रसित हो गया है। क्यों? क्योंकि गंदी आदतें ऐसे, हस्तमैथुन ऐसी क्या वो नस नाड़ियां व्यर्थ हो गए और जरा सा में अब क्या जीवन उसका खड़े होने में चक्कर आता है, क्योंकि जीवनी शक्ति वीर ही तो है। अब उसके सकारात्मक सोच आएगी, धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। इसलिए भाई प्रार्थना है, नाम कीर्तन अपने घर में करो, जितना हो सके पवित्र आहार करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदी बातें मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो ये जीवन भी सुखी रहेगा और परलोक भी सुख में रहेगा। नहीं तो आप करके देख लो, ना मानो तो करके देख लो, फिर मन पछताई है, अवसर बीते, अभी अवसर है, सुधर सकते हो, आगे ऐसी स्थिति आ जाएगी सुधर नहीं पाओगे, हृदय जलता है, कोई निर्णय नहीं निकल पाता, फिर वो क्या कर, फिर साथी मिलेंगे आपको, जानते हो कैसे, वो दवा बताएंगे आप, अब रिलैक्स एक बन गया रिलैक्स, अब ऐसे गंदे गंदे आचरणों में बढ़ावा देने वाले आज मित्र मिलेंगे, आज बैठाल कर सत आचरण में चलाकर तुम्हें परमानंद प्रदान करने वाले नहीं मिलेंगे, वो भगवान की कृपा से मिलते हैं। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगत, भगवान की कृपा है जो आप आकर बात कर रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना मान लीजिए, घर में कुछ मिनट स्वयं कीर्तन, किसी को मत कहिए, जोर जोर बोलोगे रामकृष्ण हरि तो सुनाई तो देगा ना, तो जो कथन का फल होता है वही श्रवण का फल होता है। वो अंदर से नाम जप कीजिए, नाम ही एक सर्व सामर्थ्यशाली है जो आपको हर संकट से बचा सकता है, वायुमंडल को पावन कर देगा। का गोशुंड जी जहां बैठकर भगवत चर्चा और कीर्तन करते थे, उस क्षेत्र में प्रवेश होते ही गरुड़ जी के सारी जलन मिट गई, सारे संशय मिट गए। इसलिए हमारे पास तो यही औषधि है, और फिर कोई जंतुर अंतुर बना दे तो बात अलग है, अपने पास तो जंतुर बना है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, अपने पास तो यही है कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसो, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगल, सकारात्मक सोच की क्या आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पर नाम जप करो, जैसे बने वैसे नाम, भाव से कुभाव से अनख से आलस से कैसे भी करो,